हेलो गाइस, तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो बच्चों, आज कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बच्चों, आज का ये जो वीडियो है आपके ब्लूप्रिंट, ठीक है, ब्लूप्रिंट पर बेस्ड है। पहली बात कि आपका ब्लूप्रिंट किस प्रकार से बन के आएगा, अंक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे, साथ ही साथ जैसा कि आपको बोला गया है कि आपको जो पैटर्न है पूरा का पूरा ओल्ड पैटर्न आएगा, जो कि अभी तक पिछले परीक्षाओं में होता था। मतलब अभी 2020 तक की परीक्षाएं जैसी हुई है उस टाइप का आपका पैटर्न आएगा, पूरा का पूरा वही 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वही दीर्घ उत्तर टाइप प्रश्न, 2 नंबर वाले प्रश्न, सारा कुछ पुराना जैसा। तो क्या आपको डिलीटेड सिलेबस, जो कि पूरा सिलेबस कहा जाता है, तो क्या डिलीटेड सिलेबस भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए भी डाउट रहेगा एक। उसके बारे में इस वीडियो में बढ़िया डिटेल से बात करेंगे और रियल चीज़ बात करेंगे कि आपको बार बार इस चीज़ में बार बार क्वेश्चन करके कमेंट करके कन्फ्यूज ना होना पड़े। दूसरी बात, सभी अंकों में किस प्रकार से अंक वितरण किए जाएंगे, किस प्रकार से मार्क्स दिए जाएंगे, वो चीज़ भी देखेंगे, है ना। साथ ही साथ आपका पेपर कैसा बनेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और जो बच्चे भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलेगा, ताकि जो भी वीडियोस हम आपके लिए प्रोवाइड करें तो उसकी अपडेट, उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं, बीच में पहुंचते हैं वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहली बात है ब्लूप्रिंट को लेकर के, ठीक है। हमारे पास कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर है, विशिष्ट हिंदी विशिष्ट का पेपर है, ठीक है। इसके माध्यम से हम समझेंगे। अब देखिए, अभी तक आपको ब्लूप्रिंट पता होगा कि उसमें एक मतलब 30% आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने थे, लेकिन इस बार बोला गया कि ब्लूप्रिंट चेंज होगा, पक्का वो तो कंफर्म है कि ब्लूप्रिंट चेंज होगा। मैं इसमें संभावित तरीके से आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपका जो है तो ब्लूप्रिंट आएगा और उस तरीके से आप अपनी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, ठीक है। चलो देखिए, पहला आप देखेंगे कि जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले क्या था, जो ये चेंज हुआ था उसमें 3 यूनिट में पेपर डिवाइड था, लेकिन इसमें पद में अलग है, खंड का, पद का गद्य का अलग, सहायक वचन का अलग, भाषा बोध अलग हो गया, काव्य बोध अलग हो गया, ठीक है। इसी के साथ आप देखेंगे अपठित गद्यांश अलग हो गया, पत्र लेखन अलग हो गया, निबंध लेखन अलग हो गया। मतलब पूरी डिटेल से जानकारी थी कि क्या क्या आपके पेपर में आना है, राइट। तो देखिए, अब उसके पहले एक चीज जान लेना जरूरी है कि आपके डिलीटेड सिलेबस की बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको क्या डिलीटेड सिलेबस, जैसे कि आप देखेंगे ये आपका सिलेबस जो कि डिलीट किया गया है, ये सिलेबस आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। देखिए, आपको पता है कि पदावली, भाई बहन, गीत, अरे तुम कल कहाँ हो, ये पद से विविधा, पद से ही विविधा, हिंदी नदी के मैं क्यों लिखता हूँ, रंगोली, खेल कहानी, नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता था, नैनो टेक्नोलॉजी, तन हुए शहर, ये सब क्वेश्चन, ठीक है, सहायक वचन से। तो इन प्रश्नों को आपको डिलीट कर दिया गया, आपको भी पता है, राइट। तो क्या अब देखिए, ये तो 100% श्योर है कि आपका जो पेपर आने वाला है, भले ही पुराना ब्लूप्रिंट आएगा, मतलब ब्लूप्रिंट नया आएगा, चेंज होके आएगा, लेकिन आपके पुराने ब्लूप्रिंट से मैच नहीं होगा। पुराने ब्लूप्रिंट मतलब इन द सेंस कि जो आपका 19 और 20 का जो ब्लूप्रिंट था उससे मैच नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? ऐसा इसलिए नहीं होगा, आप सोचो कि मैं वेबसाइट से पुराना ब्लूप्रिंट, जैसा कि मैं दिखा रहा हूं, ये वेबसाइट से मैं आपको पुराना ब्लूप्रिंट दिखा दूं, इससे आपको कई जगह जानकारी मिल जाएगी। उससे आपको बताया जा रहा होगा कि इस प्रकार का ब्लूप्रिंट आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें से इतने क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला? देखो, बनने इसलिए नहीं वाला क्योंकि जो सिलेबस आपका डिलीट हुआ है, तो डिलीट मतलब डिलीट, ठीक है। डिलीट मतलब कि तुम्हारे पेपर में वो क्वेश्चन नहीं आएगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। ऐसा क्यों हुआ? सरकार खुद नहीं बोल सकती, क्योंकि ये पूरे सत्र का फैसला है, क्योंकि सत्र भर में, पूरे सत्र में आपकी तैयारी नहीं हुई है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न अलग चीज है। एग्जाम पैटर्न वो बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि आपके भलाई के लिए, कि इस एग्जाम पैटर्न में आप तैयारी ना कर पाओगे। अब वो अलग बात है कि आपको वही पैटर्न सही था, ये बार बार यहाँ वहाँ पता नहीं कौन से नशा करते हैं, है ना, तो वो अलग चीज कहलाती है। लेकिन ये जो सिलेबस डिलीट हुआ है आपके भलाई के लिए हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो कोरोना काल की वजह से आपकी स्टडी नहीं हुई है। तो ये डिलीटेड सिलेबस तो 100%, 100 नहीं, 1000, मैं कहता हूं 1000% आपका नहीं आएगा। अब इस वजह से ब्लूप्रिंट क्यों चेंज होगा? इस वजह से ब्लूप्रिंट चेंज होगा। इस वजह से ब्लूप्रिंट क्यों चेंज होगा? जैसा कि मैंने देखा, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर हो, कोई पद्मावली वगैरह, ठीक है ना, उसमें तो चैप्टर भी दिया था। इसमें अब पदखंड से पदावली हो गया, ठीक है, समझना, रुक जाओ मैं दिखाता हूं। जैसे पदखंड से पदावली हो गया, भाई बहन हो गया, गीत हो गया, अरे तुम कहाँ हो, विविधा, ठीक है, ये पदखंड से, ये सभी इसमें पदखंड में, मतलब सभी क्वेश्चन इसमें मिक्स है। तब जाके 27 मार्क्स बने हैं, समझे? ऐसे 27 मार्क्स इसमें से बने हैं। अब क्या होता था, अभी तक तुम्हें पता था कि इस चैप्टर से हमें इतने नंबर का पढ़ना है, इस चैप्टर से हमें इतने नंबर का पढ़ना है, और इस चैप्टर से हमें इतने नंबर का पढ़ना। लेकिन क्या हो गया है, मैं चैप्टर बाय चैप्टर ब्लूप्रिंट तुम्हें बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपके डिलीट हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस का जोर
उन क्वेश्चन का भार, उन प्रश्नों का भार आप आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट चैप्टर पर, नेक्स्ट यूनिट पर आपको पढ़ने वाला है। मान लो पदावली से क्वेश्चन बहुत सारे बनते रहे होंगे, पक्का ही बनते रहे होंगे, क्योंकि वो ऐसा लेसन ही है। तो उस लेसन का जो भी आपके मार्क्स आने थे उसका पूरा भार अब दूसरे वाले पेपर में, दूसरे वाले प्रश्न में पड़ेगा। इतना समझ रहे हो? मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद इतना समझ सकते हो कि भैया जब वो पेपर डिलीट हुआ तो हमें बगल वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका भार पूरा बगल वाले चैप्टर पर है और बगल वाले चैप्टर से ही आएगा। अब एक चीज और होता है कि जो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि क्या पता कि बगल वाले से ना आकर के नंबर में अलग कर दे, कि मान लो पदावली के बगल वाले क्वेश्चन का जो पेपर है, मतलब चैप्टर का जो पेपर क्वेश्चन है उसमें बढ़ा के नंबर दे दे, मतलब उस चैप्टर के क्वेश्चंस को बड़े बड़े नंबर में दे दे तो वही संभव हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम्हें बताया गया है कि 1 नंबर वाले केवल 5 ही आएंगे, 3 नंबर वाले केवल 4 नंबर वाले 3 ही आएंगे, 5 अंक वाले केवल 2 ही आएंगे। तो यहां वो चेंज नहीं कर सकता बेटा, यहां बिल्कुल नहीं चेंज कर सकता। तुम्हारा 1 सेकंड 1 4 5 है ना, ये प्रश्न वाले 100% आपसे पूछेगा, 1 4 5 वाले, ठीक है। साथ ही साथ ये तो मेरा पुराना है, साथ ही साथ 2 अंक वाले जो कि क्वेश्चन आपसे पूछता है तो वो तो पूछेगा ही पूछेगा। तो इतना आपको क्लियर रहना है कि आपको बगल वाले चैप्टर से पक्का जो है तो उसका भार पड़ने वाला है, जो चैप्टर डिलीट हुआ है, ठीक है। अच्छे से डिटेल से समझना, बारीकी समझना। अब बात ये खड़ी होती है, अब ये सवाल खड़ा होता है कि भैया जब बगल वाले चैप्टर से डिलीट आएगा तो हमें स्टडी कहां से करें, कैसे करना चाहिए? तब यहां क्वेश्चन आता है किसका? प्रश्न बैंक का। देखा, बहुत अच्छे तरीके से मैं तुम्हें रिलेट करने वाला हूं कि कैसे तुम्हें स्टडी करनी है, ठीक है। अब बात आती है प्रश्न बैंक की। चलो मैं प्रश्न बैंक पर लेके चलता हूं। तो देखो, मैं आपको 12वीं के स्पेशल इंग्लिश जो कि अभी अपन डिस्कस कर रहे थे उसके फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको लेकर आ गया हूं। अब यहां से आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। मैंने बोला कि आपका जो बगल वाला चैप्टर होगा उसमें आपका जोर पड़ेगा, ठीक है। मान के चलो भाई है तो भाई को नहीं आना है, भाई वाले चैप्टर को, ठीक है। हालांकि आएगा ये, तो भाई वाले के चैप्टर का जो बगल वाला चैप्टर है उसमें इसका जोर पड़ेगा। अब आपको तुम्हें प्रश्न पढ़ना कैसे? अब देखो, इसीलिए अब यहां प्रश्न बैंक का सवाल खड़ा होता है। अब क्या क्वेश्चन क्रिएट होता है कि कंफ्यूजन है, क्योंकि जो देखो एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ तो तुम्हारा एमपी बोर्ड के फैसले से तुम्हारा भरोसा हो गया उठ, है ना। तो इस वजह से कंफ्यूजन है कि प्रश्न बैंक से प्रश्न आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने। तो देखो, मैं एक चीज बता रहा हूं, प्रश्न बैंक से तुम्हें प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? देखो यहां आप देखोगे, यहां कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, देखो क्वेश्चन कितने सारे दिए हुए हैं, 40 42 48 49, मतलब लगभग मान के चलो 50 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, राइट। 50 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं जो कि आपको पढ़ना। अब देखो, अब इतने ज्यादा तो पढ़कर हो नहीं कि तुम एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे। मैं जानता हूं ना, 50 क्वेश्चन तो तुम एक चैप्टर से पढ़ोगे नहीं, और कोई भी नहीं पढ़ेगा। मुश्किल से मान लो 5 या 10 क्वेश्चन आप पढ़ोगे 50 एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। जब तुम्हें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ना तो तुम इतना के लिए टाइम तो वेस्ट नहीं करोगे, ना तो एनर्जी वेस्ट करोगे। तो तुम्हें पढ़ना कैसे है? एक चीज और फिर आ जाओ, इसके साथ ज्ञान परख में भी आ जाओ। ज्ञान परख में आप देखोगे कितने क्वेश्चन है, ज्ञान परख में 20। अब तुम्हें लगता है कि मैं कुल 20 चुनिंदा क्वेश्चन पढ़ लूं, तो यहाँ तो एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन है, फिर इसके बाद फिर से 19-20 क्वेश्चन है ना। और तुम्हें लगता है कि मैं कुल चैप्टर का 20 क्वेश्चन पढ़ूं, लेकिन यहाँ तो एक चैप्टर में 19-20 क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है? तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। अब देखो, बात ये चीज क्लियर कर दूं कि तुम्हें प्रश्न बैंक से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन कैसे? आप कहोगे कैसे सर, कैसे बात कर रहे हो सर, इसमें इतने सारे प्रश्न हम कैसे पढ़ेंगे? तो मैं क्या बता रहा हूँ, तुम्हें इन प्रश्नों को देखना है, और जो क्वेश्चन चाहे परीक्षा दिन से पढ़ो चाहे, जो क्वेश्चन आपके लास्ट 4 ईयर में आपके आए हुए हैं, ठीक है, 4 साल के पिछले 4 वर्ष से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। उन पेपर को तुम्हें सॉल्व कर लेना। अब मैं ये इतना श्योर हो कि क्यों बात कर रहा हूं, इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि शुरू में ये बात बोली गई थी बोर्ड के द्वारा, ठीक है, कि जो पेपर होगा आपका इजी आएगा। और ये पक्का पेपर आपका इजी और फैमिलियर इसलिए आएगा क्योंकि स्टडी आपकी नहीं हुई, तो पहले से ही बताया गया था कि आपका जो पेपर बनेगा पिछले वर्ष के पेपर से 4 वर्ष को आपको, मैं तो अपने से बता रहा हूं कि तुम्हें 4 वर्ष के पेपर सॉल्व करना, लेकिन ये कन्फर्म है कि आपके पिछले वर्ष पेपर से मिलता हुआ आएगा। तो तुम्हें क्या करना है, इन प्रश्नों में से उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना है जो कि आपके पिछले वर्ष के पेपर से मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे। इतनी बात क्लियर हुई? अब आगे देखो, अब मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं। अब मैं ये बोलूंगा कि तुम जाकर टेलीग्राम का चैनल हमारा ज्वाइन करो, ठीक है। पहले सुनो, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो, ठीक है। पोल के हिसाब से हम सब्जेक्ट का 4 वर्ष के पेपर पूरी क्लास के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। इंग्लिश की स्पेशल क्लास लगाएंगे, स्पेशल नहीं मतलब स्पेशल इंग्लिश की नहीं, इंग्लिश की स्पेशल क्लास वो लगे, ठीक है। और इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूं बेटा, मैं ऐसा ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूं तो तुम्हें मैं बोल रहा हूं कि 4 वर्ष को पढ़ लो यार, पक्का फंसना, कुछ ना कुछ फंसी जाएगा 4 वर्ष के पेपर में, ऐसे नहीं बता रहा हूं मैं अनुभव के साथ बता रहा हूं। मैं बेटा खुद पढ़ाता हूं, ठीक है। आई टीच
एंड आई एम सजेस्टिंग यू, और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, जैसा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं, कहां, कोचिंग वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर तुमने पिछले 4 वर्ष के लास्ट 4 ईयर के पेपर तुमने सॉल्व कर लिए तो कोई माई का लाल तुम्हें फेल नहीं कर सकता। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, तुम मुझसे लिख के ले लो। अगर तुमने 4 वर्ष के पेपर सॉल्व कर लिए तो कोई माई का लाल तुम्हें फेल नहीं कर सकता। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई। और हाँ, एक चीज लास्ट रहता है, ये बताऊंगा, ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट आपका भी आएगा, तो टेंशन मत लो। ब्लूप्रिंट आपके पिछले वाले ब्लूप्रिंट से मिलता जुलता आएगा, उस प्रकार का ब्लूप्रिंट रहेगा। ठीक है, 25 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस चीज से आपको बिल्कुल भी बेखबर नहीं रहना। और जैसे ही ब्लूप्रिंट आता, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको पूरी तरह सबसे पहले आपको नोटिफाइड कर देंगे, आपको पूरी सूचना दे देंगे। और ये चीज़ मैं हम्बल रिक्वेस्ट कहता हूं कि टेलीग्राम के चैनल जरूर जुड़ जाओ, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमने क्लास स्टार्ट कर दी है जिसमें पिछले 4 वर्ष के क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन, क्वेश्चन बस नहीं, क्वेश्चन पेपर के साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प कर पाया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और साथ ही साथ जो चीज़ हमने इस वीडियो में बोली है उस चीज़ों को आप ध्यान जरूर दीजिएगा, उस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक फॉलो कीजिए।